हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सरगुजन यूनिवर्सिटी के सिलेबस से एमए प्रीवियस ईयर के थर्ड पेपर से यूनिट 6 में एक नोवेल है हेनरिक एब्सन की अ डॉल्स हाउस। आज मैं इसकी समरी पे आज डिस्कस करूँगी, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगी। इस स्टोरी को समझने में बहुत हेल्प करेगी और ये स्टोरी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। सो मैंने सबसे पहले इस स्टोरी को उठाया आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी नाउ। इंट्रोडक्शन। अ डॉल्स हाउस इज़ अ प्ले बाय हेनरिक एब्सन रिटन इन 1879। और ये डॉल्स हाउस की एक नाटक हेनरिक एब्सन ने लिखी है 1879 में। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ वुमेन नेम्ड नोरा हेल्मर। ये कहानी एक औरत नोरा हेल्मर की है। वो लिव्स इन अ सोसाइटी दैट लिमिट्स वुमेन्स राइट्स एंड इंडिपेंडेंस। और वो एक ऐसे समाज में रहती है जो कि महिलाओं के अधिकार और उनके स्वतंत्रता को सीमित करती हैं। द प्ले हाईलाइट्स थीम्स ऑफ मैरिज, जेंडर रोल्स एंड सेल्फ डिस्कवरी। और ये जो नाटक है वो कहानी ये जो नाटक है वो शादी के विषय और जो लैंगिक भूमिकाएं हैं और आत्म खोज है उसको दर्शाता है, उस पर प्रकाश डालता है, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क्स ऑफ मॉडर्न ड्रामा, जो कि इसे आज के मॉडर्न ड्रामा में एक महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल करता है। बिगिनिंग। शुरुआत में देखते हैं, नोरा हेल्मर सिम्स टू लीव अ परफेक्ट एंड हैप्पी लाइफ विथ हर हस्बैंड टॉरवल्ड हेल्मर। और नोरा हेल्मर यहाँ पे बहुत ही एक खुशहाल और एक एक बहुत ही अच्छे लाइफ जीती हुई नज़र आती है अपने हस्बैंड टॉरवल्ड हेल्मर के साथ एंड देयर चिल्ड्रन और उनके बच्चों के साथ। टॉरवल्ड हैज़ रिसेंटली बीन प्रमोटेड टू अ बैंक मैनेजर, ब्रिंगिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू देयर फैमिली। और अभी हाल ही में टॉरवल्ड एक बैंक मैनेजर के रूप में प्रमोट होता है, उसे प्रमोशन मिलती है और अपने परिवार को एक जो आर्थिक स्थिरता है वो देता है, उससे उनके परिवार को एक आर्थिक स्थिरता मिलती है। ही ट्रीट्स नोरा लाइक अ चाइल्ड। और वो नोरा को एक बच्चे की तरह व्यवहार करता है, कॉलिंग हर पेट नेम्स लाइक लिटिल स्क्वेरल एंड कंट्रोलिंग हर एक्शंस। और वो नोरा को प्यार से लिटिल स्क्वायरल, एक छोटी गिलहरी, बुलाता है और वो उसके कामों को कंट्रोल करता है। नोरा इज़ cheerful and carefree, बट शी हैज़ अ सीक्रेट। नोरा काफ़ी खुशहाल प्रसन्न टाइप से रहती है, हंसमुख कह सकते हैं, वो एक हंसमुख औरत रहती है और केयर फ्री मतलब लापरवाह रहती है। बट शी हैज़ अ सीक्रेट, लेकिन उसके पास एक रहस्य रहता है। ईयर्स एगो शी सीक्रेटली बोरोड मनी फ्रॉम अ मैन नेम्ड क्रॉक्सटेड। और वो सालों पहले एक आदमी जिसका नाम क्रॉक्सटेड होता है उससे उधार में पैसे लिए होती है टू पे फॉर टॉरवल्स मेडिकल ट्रीटमेंट व्हेन ही वाज वेल। जब उसका पति टॉरवल्ड बीमार रहता है और तब उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो एक क्रॉक्सटेड से पैसे उधार ली हुई रहती है। सिंस वुमेन कुड नॉट टेक लोन्स विदाउट देयर हस्बैंड परमिशन टू दैट टाइम। और उस समय महिलाओं को ये परमिशन ये अलाउ नहीं रहता है कि वो अपने पति के परमिशन के बिना लोन ले सकें, पैसे उधार लेने की उन्हें अनुमति नहीं रहती है उस समय में। नोरा फॉर्ज्ड हर फादर्स सिग्नेचर टू गेट द मनी। और वो
पैसे लेने के लिए अपने पिता के नकली हस्ताक्षर करती है। शी हैज़ बीन क्वाइटली repaying the loan using the money Torvald gives her for household expenses। और जो भी टोरवाल्ड उसे घर के खर्चों के लिए पैसे देता है, वो उसमें से पैसे उन पैसों से चुपके चुपके उस उधारी को चुकाते रहती है। मिडिल में देखते हैं क्रॉक्सटेड वो वर्क्स एट टोरवाल्ड्स बैंक। क्रॉक्सटेड जो कि टोरवाल्ड के बैंक में काम करता है, इज़ इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज जॉब, और वो अपनी नौकरी खोने के खतरे में होता है। टू सेव हिमसेल्फ ही थ्रेटन्स टू एक्सपोज नोरा's secret if she doesn't convince Torvald to let him keep his position। और वो अपने आप को बचाने के लिए वो नोरा को धमकी देता है कि वो अगर टोरवाल्ड को नहीं मना पाती है उसकी पोजीशन बचाने के लिए, तो फिर वो जो सीक्रेट है वो उसकी पोल को खोल देगा। नोरा बिकम्स एंग्जियस एंड ट्राइज टू परसुएड टोरवाल्ड। और नोरा यहाँ पे काफ़ी चिंतित हो जाती है और टोरवाल्ड को मनाने की कोशिश करती है, बट ही रिफ्यूज टू लिसन, और वो सुनने से मना कर देता है। बिलीविंग क्रॉक्सटेड इज़ मोरली करप्ट, और वो क्रॉक्सटेड को एक मोरली करप्ट मानता है कि क्रॉक्सटेड एक मोरली करप्ट हो गया है, वो बदतमीज़ हो गया है, लाइक ऐसा सेंस आप निकाल सकते हो। मीनवाइल Nora's friend Mrs. Linde has returned to town after being widowed। और यहाँ पे नोरा के फ्रेंड मिसेस लिंडे रहती हैं, जो कि वापस शहर में वापस आती हैं, और अब वो एक विधवा हो गई हैं। शी होप्स टू फाइंड अ जॉब एंड और वो एक जॉब की उम्मीद में रहती हैं, जॉब खोजने की उम्मीद में, एंड इवेंचुअली रिकनेक्ट्स विथ क्रॉक्सटेड हर फॉर्मर लवर। और वो अपने पुराने प्रेमी क्रॉक्सटेड के साथ फिर से कनेक्टेड हो जाती हैं। देयर रिलेशनशिप टेक्स अ पॉजिटिव टर्न एंड क्रॉक्सटेड रिग्रेट्स हिज थ्रेट्स। और जो मिसेस लिंडे और क्रॉक्सटेड के जो रिलेशनशिप हैं वो एक सकारात्मक मोड़ लेती हैं, और क्रॉक्सटेड यहाँ पे उसको अपनी धमकी का पछतावा होता है। However, before he can stop the damage, Krogstad sends a letter to Torvald revealing Nora's secret। हालांकि वो इससे पहले कि जो भी ये नुकसान होने वाला था उसको वो रोक पाता, उससे पहले ही क्रॉक्सटेड का लेटर टोरवाल्ड को मिल जाता है, जिसमें कि नोरा के सीक्रेट का खुलासा होता है। नोरा की पोल खुल जाती है। नोरा इज़ टेरिफाइड। नोरा डरी हुई है, नोइंग हर हस्बैंड वैल्यूज़ हिज रिपुटेशन अबव ऑल एल्स। और वो ये बात को जानती है कि उसके पति अपनी प्रतिष्ठा को सारी चीज़ों से ऊपर रखते हैं, उसके लिए अपनी इज्जत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। एंड स्टोरी के एंड में हम आ गए। व्हेन टोरवाल्ड रीड्स द लेटर, जब टोरवाल्ड लेटर पढ़ता है, ही इज़ फ्यूरियस, वो बहुत गुस्से में हो जाता है। ही हार्सली क्रिटिसाइज नोरा, और नोरा को वो बहुत ही बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करता है, आलोचना करता है उसकी, कॉलिंग हर डिजिटफुल एंड इररिस्पॉन्सिबल, और उसको एक धोखेबाज, लापरवाह कहता है। ही वरीज अबाउट द डैमेज टू हिज रेपुटेशन rather than understanding नोरा's रीजन्स। वो नोरा के कारणों को समझने की बजाय वो अपने रेपुटेशन के बारे में ज़्यादा चिंतित होता है। सोन आफ्टर क्रॉक्सटेड सेंड्स अनदर लेटर, और थोड़ी देर बाद में
क्रॉक्स्टेड दूसरा लेटर भेजता है, सेइंग ही विल नॉट टेक फर्दर एक्शन। और उसमें वो कहता है कि वो आगे कुछ नहीं करेगा, कोई भी एक्शन नहीं लेगा। तो इससे आप सेंस ये निकाल सकते हो, मतलब कि वो किसी और को ये सीक्रेट नहीं बताएगा। टोरवल्ड टोरवल्ड इमिडिएटली फॉरगिव्स नोरा, और वो तुरंत नोरा को माफ़ कर देता है। बट दिस मोमेंट ओपन्स नोराज आइज। लेकिन ये जो पल होता है, ये जो क्षण है, वो नोरा की आंखें खोलता है। शी रियलाइज दैट टोरवल्ड नेवर ट्रूली लव्ड हर, और उसे ये एहसास होता है कि टोरवल्ड ने उसे कभी सच्चा प्यार नहीं किया। ही ओनली लव्ड द इमेज ऑफ अ परफेक्ट वाइफ, वो सिर्फ एक अच्छी पत्नी के इमेज को प्यार करता था। Nora recognized that she has lived her entire life like a doll in a doll's house, और वो इस बात को पहचानती है कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी को एक डॉल की तरह जिया है, एक डॉल के घर में। कंट्रोल्ड फर्स्ट बाय हर फादर एंड देन बाय टोरवल्ड, जो कि पहले उसके पिता के द्वारा कंट्रोल की जाती है और बाद में उस टोरवल्ड के द्वारा। She decides to leave Torvald and her children to find her identity and independence, और वो टोरवल्ड और उसके बच्चों को छोड़ने का निर्णय लेती है और खुद की एक पहचान और स्वतंत्रता को खोजने के लिए। Despite Torvald's pleas, she firmly shuts the door behind, और टोरवल्ड के माफ़ी और रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी वो अपने पीछे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर देती है। सिम्बलाइजिंग हर ब्रेक फ्रॉम सोसाइटल नॉर्म्स, और जो कि इस बात का प्रतीक होती है, अपने पीछे ज़ोर से दरवाजे को बंद करना इस बात का ये प्रतीक होता है कि वो अब जो भी समाज के जो मानदंड हैं उनको रोक रही है, ख़त्म कर रही है। थीम्स इन द प्ले, अब इस प्ले की जो भाव हैं वो दिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जेंडर रोल्स एंड फेमिनिज्म, लैंगिक भूमिकाएं और नारीवाद। द प्ले चैलेंज traditional gender roles and questions the limited rights of women in society। ये जो नाटक है वो पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं और लैंगिक भूमिकाओं को चुनौती देता है, और जो महिलाओं के सीमित हैं, उनके अधिकारों को सीमित करती है ये समाज, उस पर सवाल उठाता है। मैरिज एंड पावर, शादी और शक्ति। इट क्रिटिक्स द अनइक्वल पावर डायनामिक्स इन मैरिज वेयर वुमेन ऑफ्टन हैड नो वॉइस। ये जो नाटक है, ये प्ले है, वो शादी में जो असमान शक्तियाँ हैं होती हैं उस पर आलोचना करता है कि जहाँ पे पुरुषों को तो बहुत ज़्यादा पावर रहता है, बट महिलाओं को उतने पावर नहीं होते हैं। महिलाओं के पास कोई आवाज़ नहीं होती है, वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती हैं। थर्ड पॉइंट है सेल्फ डिस्कवरी, मतलब आत्म खोज। नोरास डिसीजन टू लिव रिफ्लेक्ट द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड एम्पावरमेंट, और नोरा का जो डिसीज़न होता है छोड़ देने का, वो इस बात को वो उसके आत्म खोज और आधिकारिकता को दर्शाता है। कंक्लूजन, द A Doll's House is a powerful exploration of personal freedom and societal expectations, और ये डॉल्स हाउस जो टाइटल है वो अपनी खुद की जो स्वतंत्रता है और जो समाज की जो उम्मीदें होती हैं उसके उसकी एक अच्छे से व्याख्या करता है।
Nora's bold decision to seek independence was revolutionary for its time. और ये जो नोरा का जो बोल्ड डिसीजन होता है अपनी स्वतंत्रता की तलाश करने का, वो उस समय के लिए क्रांतिकारी होता है एंड रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट सिंबल ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट टुडे। और आज भी वो एक महिला सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण प्रतीक है। The play encourages readers to reflect on their own lives and the importance of self-respect and autonomy। और ये जो नाटक है वो पाठकों को ये इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि वो अपने जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, खुद की जो आत्मसम्मान है, उसके महत्व को समझें और अपने उम, अ, अपने खुद के जीवन के लिए चिंतित हों। दैट्स इट एंड हाँ, हमारी आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है गाइस। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी? मुझे तो पर्सनली ये बहुत पसंद है और आप लोग भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक पे बनाऊं, उस वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। सो थैंक यू।